कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसे एक जेल में जंजीरों में जकड़कर रखा हुआ था। तभी वहां पर कुछ सिपाही आते हैं और वो उस आदमी को घसीटते हुए बालकनी की तरफ ले जाते हैं। इस जेल के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा थे जो चीख चीख कर कह रहे थे कि इस आदमी को जान से मार दो, इसे इस दुनिया में रहने का कोई भी हक नहीं है। अब कुछ देर बाद जेलर अपने एक सिपाही से उस आदमी की सजा पढ़ने के लिए कहता है। तभी वो सिपाही सभी लोगों के सामने उस आदमी की सजा को पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि इस आदमी को 2 दिन बाद मौत की सजा दी जाएगी। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी खुश होते हैं। आखिर ये आदमी है कौन और इसका गुनाह क्या है? अब यहाँ पर हमें 2 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम पेरिस के एक मछली बाजार को देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गंदगी थी और यहाँ पर बदबू भी बहुत ज्यादा थी। इसी बाजार में हम एक औरत को भी देखते हैं जो यहाँ पर मछलियाँ बेचकर अपना गुजारा करती थी। वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि मरा हुआ था। वो इससे पहले भी 4 और बच्चों को जन्म दे चुकी है। यहाँ पर वो औरत अपने बच्चे को मरा हुआ समझकर उन्हीं सड़ी हुई मछलियों में उसे फेंक देती है, मगर इस बार ये बच्चा जिंदा होता है। अब कुछ देर बाद वो बच्चा रोने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग उसकी माँ को बुरा भला कहने लगते हैं। दरअसल ये बच्चा वही था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में जेल में देखा था। इस लड़के का नाम था डीनो और इस लड़के में एक बहुत ही बड़ी खासियत थी और वो खासियत ये थी कि इसकी नाक सूंघने में बहुत ही ज्यादा तेज थी। ये किसी भी खुशबू को बहुत दूर से ही सूंघ लेता है। जब ये लड़का 13 साल का होता है तब इसे यतीम खाने में भेज दिया जाता है। एक दिन उस यतीम खाने में एक खाल खरीदने वाला आदमी आता है जो उस बच्चे को भी खरीद कर अपने साथ ले जाता है। वो आदमी डीनो को अपने साथ शहर ले जाता है। यहाँ पर डीनो ने पहली बार बदबू के अलावा किसी अच्छी खुशबू को सूंघा था और एक बेहतर दुनिया को महसूस किया था। अब कुछ देर शहर में घूमने के बाद डीनो को एक बहुत ही अच्छी खुशबू का एहसास होता है जो कि एक फल बेचने वाली लड़की के अंदर से आ रही थी। डीनो उस लड़की के पास जाता है, मगर वो लड़की डीनो को भूखा समझकर उसे 2 फल देती है। इसके बाद डीनो उसके हाथ को चूमने लगता है, जिसे देखकर लड़की काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब एक दिन उस लड़की की खुशबू को सूंघते हुए डीनो उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पर वो लड़की डीनो को देखकर काफी घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब लड़की को चिल्लाता हुआ देखकर डीनो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है और थोड़ी देर उसके मुंह पर हाथ रखा रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद डीनो देखता है कि दम घुटने की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है बाल्दीनी। वो इस शहर का सबसे बड़ा परफ्यूम व्यापारी है। डीनो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा परफ्यूम बना सकता हूँ। बाल्दीनी डीनो को एक मौका देता है और कुछ ही टाइम के बाद डीनो बाल्दीनी को एक बढ़िया सा परफ्यूम बना कर देता है। अब डीनो का काम बाल्दीनी को बहुत पसंद आता है और ये दोनों मिलकर परफ्यूम का व्यापार करने लगते हैं। बहुत ही कम टाइम में इन दोनों के परफ्यूम शहर भर में काफी मशहूर हो जाते हैं। यहाँ पर बाल्दीनी डीनो को परफ्यूम बनाने के और भी बहुत सारे गुण बताता है। वो बताता है कि 3 सीड की मिलकर 2 परफ्यूम बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक होता है 12 सीड का परफ्यूम और वो परफ्यूम आज तक कोई भी नहीं बना सका। अब यहाँ पर डीनो डिसाइड कर लेता है कि वो इस परफ्यूम को बनाकर रहेगा। तभी बाल्दीनी डीनो से कहता है कि तुम इस काम के लिए ग्रास चले जाओ। अब एक दिन डीनो ग्रास के लिए निकल जाता है और कई दिनों तक सफर करता है। अब एक दिन रास्ते में उसे वही खुशबू महसूस होती है जो उस फलों वाली लड़की से आ रही थी। वो देखता है कि एक बग्गी में एक लड़की जा रही थी। वो उसका पीछा करते हुए एक महल में घुस जाता है। ये महल शहर के सबसे बड़े आदमी जोरो का था और वो लड़की जिसका नाम टीना है वो जोरो की बेटी है। अब डीनो ग्रास में एक औरत के यहाँ पर काम करने लगता है, जहाँ वो जानवरों की चर्बी उतारकर उनसे परफ्यूम बनाया करता था। वो अपने एक तरीकों को आजमाने के लिए एक लड़की को चर्बी में बंद करके उसके ऊपर लेप लगाता है और उस लड़की को मारकर उसके बाल भी काट लेता है। अब वो बाल्दीनी के बताए हुए तरीके को आजमाने के लिए उस लड़की के बालों से एक परफ्यूम बनाता है। 12 परफ्यूम यानी कि 12 कत्ल, और इस तरह शहर में कत्लों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डीनो एक एक करके 12 परफ्यूम तैयार कर लेता है। इसका मतलब ये था कि उसने 12 कत्ल कर दिए थे, लेकिन सबसे बेहतरीन परफ्यूम बनाने के लिए उसे अभी भी एक लड़की का कत्ल करना बाकी था और वो लड़की थी टीना।
अब जोरो अपनी और अपनी बेटी की सलामती के लिए ग्रास शहर को छोड़ देता है और टीना को भी अपने साथ में ले जाता है। इधर डीनो को पता चल जाता है कि टीना इस शहर से बाहर जा रही है, क्योंकि वो अपने सूंघने की ताकत से ये पता लगा लेता है कि ये खुशबू शहर से बाहर जा रही है। जोरो और टीना सफर के दौरान एक रात इस होटल में रुक जाते हैं। वहाँ पर मौका देखकर डीनो भी पहुँच जाता है और वो टीना को मारकर वो आखिरी परफ्यूम भी बना लेता है। इसके बाद वो सभी परफ्यूमों को एक बोतल में बनाकर सबसे बेहतरीन परफ्यूम बनाने में कामयाब हो जाता है। मगर तभी पुलिस भी सुराग से पता लगा लेती है कि शहर की लड़कियों को कौन मार रहा है। वो डीनो को अरेस्ट कर लेती हैं। इसके बाद डीनो को शहर के सभी लोगों के सामने पेश किया जाता है, जहां वो सभी लोगों के सामने उस परफ्यूम को एक कपड़े पर लगाता है। उस परफ्यूम की खुशबू सूंघकर सभी लोगों को बिल्कुल जन्नत का एहसास होता है और वो सभी लोग एक दूसरे से आपस में ही प्यार करने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर डीनो को सच्चे प्यार का एहसास होता है। साथ ही उसे यहाँ पर अपनी गलतियों का भी पछतावा हो रहा था। इसके बाद डीनो वहाँ से बचकर किसी तरह उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ उसका जन्म हुआ था। अब वहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल निकालता है और उसे अपने सिर पर डाल लेता है। अब उस परफ्यूम को सूंघकर वहाँ के लोग पागल हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर डीनो को नोच नोच कर खा जाते हैं और इस तरह से डीनो की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।